नमस्कार, मैं डॉक्टर निशान सिंह चंदेल, कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक सर्जन। आज आप लोगों के सामने मैं आया हूँ ये बताने कि मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी क्या होती है। देखिए, जब भी आपके हार्ट में जो खून की नसें होती हैं जो कि हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करती हैं, जब उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके वजह से उसमें बहने वाला जो ब्लड होता है वो पर्याप्त प्रेशर से हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, जिसके वजह से हार्ट अटैक आता है या कुछ लोगों को चलने फिरने दौड़ने में छाती में दर्द जो कि कंधे में फैलता है या गले की तरफ फैलता है, ऐसे लक्षण होते हैं। जब वो जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, उनकी जांच होती है, टीएमटी पॉजिटिव आता है, एंजियोग्राफी होती है, ब्लॉकेजेस निकलते हैं। जब ये ब्लॉकेजेस 2 या 3 या मल्टीपल होते हैं तो एंजियोप्लास्टी की तुलना में डॉक्टर आपको बाईपास का सलाह देता है। बाईपास सर्जरी करने का जो टाइम टेस्टेड सालों से तरीका है वो ये है कि हम छाती की जो ब्रेस्ट बोन है उसको पूरा यहाँ से लेकर नीचे पेट तक उसको बीच से काटते हैं और उसको एक बुक की तरह ओपन करते हैं और उसके बाद हार्ट पे ऑपरेशन करते हैं। ये टेक्निक सालों से 60-70 सालों से इस्तेमाल की जा रही है, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तहत अब ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें हमको ये हड्डी को काटने की ज़रूरत नहीं होती। कारण ये है कि जो हमारा शोल्डर गर्डल है, जो हमारा कंधा है, ये सारा कुछ 2 हड्डियों पे टिका होता है। एक सामने की ब्रेस्ट बोन जिसको स्टर्नम कहते हैं और एक पीछे स्पाइन जिसे कि रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इस पे हमारा सारा शोल्डर गर्डल फिक्स है। जब हम इसको काट देते हैं तो क्या होता है कि कितना भी प्रॉपर अलाइनमेंट हो, उसका मैकेनिक्स डिरेंज हो जाता है और इसके वजह से बोन हील होने तक कोई हैवी काम करने की परमिशन नहीं होती है। कम से कम 2 महीने आप गाड़ियाँ नहीं चला सकते, बाइक नहीं चला सकते, हैवी सामान नहीं उठा सकते, माएँ बच्चों को नहीं उठा सकती, लोग नहाने धोने में, घूमने फिरने में उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस करने होते हैं और इवेंचुअली पूरा नॉर्मल फंक्शनैलिटी आने में करीब करीब 6 महीने का समय लग जाता है। बहुत सारे जो मोटे लोग होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है या जिनकी बोन्स में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, उनमें वुंड हीलिंग नहीं होती, हड्डी हील नहीं होती और वो वुंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स से परेशान रहते हैं। और जिन लोगों के वुंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी जानकारी होनी चाहिए कि इसे मीडियास्टिनाइटिस कहते हैं इस कॉम्प्लिकेशन को। और जिन लोगों को वुंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें इस वुंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से, बाईपास की वजह से नहीं, वुंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से जान जाने का खतरा 30 से 40% होता है। तो ऐसे में ऐसी टेक्निक इजाद करने की कोशिश सालों से जारी थी जिसमें हमको स्टर्नम ना काटना पड़े और हार्ट का ऑपरेशन हम कर सकें, ओपन हार्ट सर्जरी कर सकें बिना छाती की हड्डी को काटे। और तब मिनिमल इन्वेसिव बाईपास सर्जरी की टेक्निक आई जिसमें हम साइड से छाती में यहाँ से नीचे से एक छोटा चीरा देते हैं और जो रिब्स होती हैं, हमारी पसलियाँ होती हैं, उनके बीच में जो जगह होती है उसको एक्सपैंड करते हैं और उसमें एक स्कोप डाल के स्पेस क्रिएट करते हैं और फिर हार्ट पे ऑपरेशन करते हैं। इस टेक्निक को मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी टेक्निक कहा जाता है। अंदर का सारा कुछ जो काम होता है बाईपास सर्जरी में, नसें निकालते हैं छाती से, हाथ से या पैर से उनको आपस में हार्ट में जोड़ते हैं, बाईपास किया जाता है, ये सारा कुछ एग्जैक्टली सेम होता है जो हम ओपन हार्ट सर्जरी में करते हैं, बट उनका जो एक्सेस का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। तो क्योंकि हड्डी नहीं कटती इसलिए हड्डी के हील ना होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ज़ीरो हो जाते हैं, जिसके वजह से जान का खतरा लॉन्ग रन में, ऑपरेशन के बाद का जो 3 महीना का पीरियड है जिस दौरान वुंड इन्फेक्शन होकर कई पेशेंट्स परेशान होते हैं, वो वाला चीज़ ज़ीरो हो जाती है। प्लस क्योंकि हड्डी नहीं कटती इसलिए रिजम्पशन टू वर्क, मतलब आप अपने ऑफिस में अपने काम पर जल्दी वापस जा सकते हैं। मेरे अनुभव में तकरीबन 15 से 20 दिन बाद, डिस्चार्ज के 15 से 20 दिन बाद ही पेशेंट्स अपने काम को वापस ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको ये सलाह देते हैं कि आपको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, आप ज़रूर अपने सर्जन से डिस्कस करिए कि क्या ये सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से, मतलब छोटे से चीरे से दूरबीन के द्वारा की जा सकती है या नहीं। इससे आपकी जो ऑपरेशन में रिकवरी है और ऑपरेशन के बाद की आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी।